जीएसटी। आज हम लोग जीएसटी के बारे में लाइन बाय लाइन स्टेप वाइज हम लोग आज क्लास करेंगे। आज का हमारा क्लास है जीएसटी। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी क्यों यूज करते हैं, जीएसटी की क्या फायदा है, जीएसटी कब आया, किसने लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लाइफ में। कभी भी कुछ भी पढ़ो तो 3 क्वेश्चन पे जरूर काम करो। व्हाट, व्हाई, हाउ। जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों है, जीएसटी कैसे है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी का फुल फॉर्म से चलते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। ये क्या बोल रहा है? गुड्स सर्विस टैक्स के बारे में आप क्या समझ रहे हो? गुड्स मतलब सामान या वस्तु, सामान पे लगाया हुआ कर। हम लोग कुछ भी सामान खरीदे या बेचें तो उस पे तो हमको कर देना होगा ना, टैक्स देना होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। गुड्स सर्विस टैक्स। अब हम लोग जीएसटी के डेफिनेशन पे चलते हैं। लिख रहा है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब आगे चल के पढ़ेंगे, जब लेजर बनाएंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट होता क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट हम उसको बोलेंगे जो तुरंत काम हुआ, उसका परिणाम तुरंत, वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या हुआ? एग्जाम आज हुआ, रिजल्ट 1 महीने के बाद, तो इनडायरेक्ट होगा ना। अभी एग्जाम हुआ, अभी के अभी क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया, तो मेरा क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा। तो हम लोग जीएसटी के हिसाब से कैसे समझेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को? अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो खरीदते समय ही उसी टाइम अगर आप सरकार को टैक्स उसी समय दे दीजिएगा तो आपका क्या होगा? वो डायरेक्ट टैक्स होगा। कौन सा टैक्स होगा? लेकिन आप पहले सामान खरीदे, उसके बाद उस सामान को बेचे और साल भर के बाद आपने क्या किया? गवर्नमेंट को टैक्स दिया। तो जब आप एक निश्चित समय अंतराल के बाद आप गवर्नमेंट को उसका टैक्स भरते हो तो उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्लियर है? आगे आइए। कह रहा है which was introduced in India on 1 जुलाई 2017। कह रहे कि जीएसटी कैसा टैक्स है? तो जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सबसे पहला कहां आया? इंडिया में कितने तारीख को? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया एंड वाज एप्लीकेबल throughout India, which replaced VAT, CST, TDS and service tax। ये क्या कह रहा है कि जब जीएसटी आया तो उस समय के पहले बहुत सारे टैक्स चलते थे। टीन, वैट, सीएसटी, बहुत सारे सर्विस टैक्स चलते थे। एंड इंस्टीड of these taxes now there is only one tax which is GST। पहले के हिसाब से क्या था कि बहुत सारा टैक्स चलता था, तो सारे टैक्स को हटा करके एक टैक्स लाया गया जिस टैक्स का क्या नाम रखा गया? अगला, द मेन एडवांटेज ऑफ जीएसटी is a single taxation system। ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहा है। कह रहा है कि सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। ये सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है? पहले हम लोग ये समझेंगे।
तो सिंगल टैक्सेशन सिस्टम उसको बोलेंगे जो एक बार में मैं टैक्स पेड किया और डायरेक्ट किसके खाता में गया, गवर्नमेंट के खाता में गया। क्लियर है? एवरी स्टेट, अगला क्या है जी, एवरी स्टेट हैव डिफरेंट वैट एंड सीएसटी एक्ट्स एंड रूल्स एंड पीपल वेयर often confused about the taxation system, and now there is one and only GST. It is an indirect tax. कह रहा है कि पहले क्या था कि बहुत सारे टैक्स होने के कारण पूरी जनता कंफ्यूज थी कि टैक्स होता क्या है। तब जाकर के सारे टैक्स को रिमूव करके एक टैक्स लाया गया जिस टैक्स का क्या नाम रखा गया, जीएसटी। अगला है जीएसटी। जीएसटी का जो अब यहां पे मैं लिखा हूं कि इसका जो हिंदी में फुल फॉर्म, जीएसटी का आपको क्या मिल रहा है, हिंदी में फुल फॉर्म मिल रहा है। कह रहा है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर, जो भी सामान या वस्तु पे लगाया हुआ कर, इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। या तो आप देखो दोनों तरफ से आपको टैक्स भरना है, या तो सामान बेचोगे किनोगे तब, या तुम ऐसी कंपनी खोल के बैठे हो जहां पर आप किसी को सर्विस देते हो। मान के चलो एसी का है, तो एसी जो है एसी में क्या है कि आप एसी वाला एसी बेच दिया, लेकिन आप क्या करते हो कि केवल सर्विस देते हो। क्या देते हो? सर्विस देते हो। तो जब आप सर्विस दे रहे हो तो उस समय भी आपको सर्विस में भी टैक्स भरना है कि कितने लोगों को आपने सर्विस भरा, उस पे आपको जो पैसे मिले उसका भी आपको टैक्स भरना है। यानी कि सर्विस और सामान खरीद बिक्री दोनों पे आपको टैक्स भरना है। अगला, पहले मौजूद कई तरह के टैक्स को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लाया गया। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया, लागू किया गया। जो हम लोग इंग्लिश था उसी का मैंने यहां पे क्या लिख दिया आप लोग के लिए, आसानी से समझने के लिए मैंने यहां पे थ्योरी में हिंदी कर दिया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी कह रहा है कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कौन कौन, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। पहला कौन सा जीएसटी है जी, सीजीएसटी। दूसरा क्या है, एसजीएसटी, और तीसरा क्या है, आईजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। सी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। अब हम लोग इसको यह समझना है कि सीजीएसटी का काम क्या है, एसजीएसटी का काम क्या है और आईजीएसटी का काम क्या है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं, आप इसको अच्छी तरीके से समझें, और मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप हर जिंदगी आप भूलोगे नहीं कि कौन से टैक्स कहां पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। कहां से सामान खरीदेंगे तो किसको टैक्स देना है, और कहां से सामान खरीदेंगे तो किसको टैक्स देना है। समझ में आ रहा मेरी बात? आइए सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर हम बिहार से या बिहार के अंदर से या बिहार से अगर आप सामान खरीद रहे हो, अगर आप बिहार से सामान खरीद रहे हो तो आपको 2 प्रकार का टैक्स भरना है। टैक्स उतना ही भरना है, लेकिन आपका ये भी दोनों टैक्स भरना है। कौन कौन, बिहार से अंदर से माल खरीद रहे हो या बिहार में बेच रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना है। कौन कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स भरना है। लेकिन
जैसे ही आप बिहार से बाहर से अगर माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो, तब आपको जो टैक्स भरना है वो टैक्स होगा आईजीएसटी। क्लियर है? पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बिहार के अंदर से आप कुछ भी खरीदारी या आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना है। बिहार से बाहर से माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आपको आईजीएसटी भरना है। क्लियर है यहां तक? आगे आइए, इसका मैं यहां पे लिख भी दिया हूं बहुत सिंपल भाषा में। सीजीएसटी का अप्लाइज टू सेल विद इन द स्टेट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला ये एसजीएसटी में क्या कर रहा है? अप्लाई टू सेल विद इन द स्टेट गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। वही बात हो गई ना। अगर स्टेट के अंदर से खरीदारी करना है तो सी और एस, लेकिन आईजीएसटी क्या कर रहा है? अप्लाई टू सेल्स आउटसाइड द स्टेट, यानी कि स्टेट से बाहर, गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जैसे बिहार के बाहर से अगर आप माल की खरीदारी कर रहे हो या बेच रहे हो तो आपको कौन सा टैक्स भरना है? आईजीएसटी भरना है। क्लियर है ये टॉपिक? आगे आइए, सेम वही चीज लाइन बाय लाइन मैंने उसका हिंदी लिख दिया आपको। आप इस थ्योरी को ढंग से पढ़ें और लाइन बाय लाइन इसके स्टेप वाइज क्लियर करें। आगे आते हैं हम लोग। आप मेरा नोट जरूर पढ़ें। मेरे थ्योरी के, हमारा जो थ्योरी है, आप उस थ्योरी को क्या करें? नोट जरूर पढ़ें। क्या पढ़ें? नोट। देखिए मैंने नोट में क्या लिखा है। राज्य के अंदर लेन देन की स्थितियों में आपको हर डील पर 2 टैक्स देने पड़ेंगे। क्या कह रहा है? राज्य के अंदर लेन देन की स्थितियों में आपको हर डील पर 2 टैक्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या? हर डील का मतलब क्या? या तो खरीदारी करो या तो खरीदो, नहीं तो बेचो, तो आपको 2 टैक्स देना है। कौन कौन? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आगे आइए, केंद्र सरकार को सीजीएसटी और राज्य सरकार को एसजीएसटी। आप बिहार से माल खरीदे तो डायरेक्ट आप मोदी जी को देंगे। आप डायरेक्ट किसको देंगे? मोदी जी को टैक्स दे रहे हैं, सेंट्रल को दे रहे हैं। और बिहार से खरीद एक और टैक्स किसको दे रहे हैं? नीतीश जी को दे रहे हैं, यानी कि स्टेट को दे रहे हैं। आगे आइए, 2 राज्यों के बीच लेन देन की स्थिति में सिर्फ एक टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी 1 भी सिर्फ केंद्र सरकार को, हालांकि इस आईजीएसटी में बाद में उपभोग करने वाले राज्य को हिस्सा मिलता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप बिहार से माल खरीद रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना होगा। अगर आप बिहार से बाहर से माल खरीद रहे हो तो आईजीएसटी भरना होगा। लेकिन जिस राज्य की खरीदारी है तो जब जैसे आप आईजीएसटी भरोगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी कि उसका जितना टैक्स होगा उतना टैक्स और सीधा उस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी जिस गवर्नमेंट से आपने क्या खरीदा है? माल खरीदा है। समझ में आया? आगे और फॉर एग्जाम्पल ये सारा कुछ है और आगे देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ाइए। यहां देखिए, अब बात आती है कि जीएसटी नंबर मिलता कैसे है, जीएसटी नंबर बनाते कैसे हैं, जीएसटी नंबर मिलता कैसे, जीएसटी बनाते कैसे, और जीएसटी कितने डिजिट के होते हैं, और जीएसटी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं लाइन बाय लाइन क्लियर कर रहा हूं आपको। सबसे पहला स्टेट कोड। हर एक राज्य का एक स्टेट कोड होता है। जिस प्रकार से बिहार का जो स्टेट कोड होता है बाबू वो होता है 10। तो सबसे पहले स्टेट कोड हो गया 10। अगला क्या है?
अगला आपको क्या चाहिए? अगर आपको जीएसटी अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैन नंबर। क्या चाहिए? पैन नंबर। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप टैक्स के रिलेटेड कोई भी काम आप नहीं कर सकते। आपको अगर जीएसटी चाहिए तो आपके पास पैन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आपको जीएसटी नहीं मिल सकता है। आपको जीएसटी लेने के लिए, जीएसटी के लिए ऑनलाइन करना होगा। तो ऑनलाइन के लिए क्या चाहिए? पैन नंबर। तो सबसे पहले स्टेट कोड हो गया 10, पैन का नंबर हो गया, ये पैन नंबर हुआ। उसके बाद क्या करा? एंटिटी नंबर ऑफ सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट। एंटिटी नंबर इनका इसका फर्स्ट वन। कौन सा राज्य का है जी? बिहार का है। तो बिहार का स्टेट कोड कितना होता है? 10। तो इसका वन हुआ। और ये जो दोनों है अल्फाबेट नंबर ऑफ जेड बाय द सेम डिफॉल्ट पैन होल्डर स्टेट। इसका मतलब क्या कह रहा है? और यहां पे चेक सम डिजिट कुछ भी। कहने का मतलब यह है कि जीएसटी नंबर कैसे बनता है? स्टेट कोड पहले होता है, उसके बाद पैन नंबर होता है, और जो जीएसटी जो नंबर जो 3 डिजिट का होता है वो लास्ट में आपका क्या होता है? जीएसटी नंबर होता है। क्लियर है? अगला ये, अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से राज्य का कौन सा कोड होता है। हर एक राज्य का अलग अलग कोड है। जिस प्रकार से मैंने आपको तो ये बता दिया कि बिहार का होता है 10, बिहार का क्या होता है? 10। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का कितना होता है? जम्मू कश्मीर का कितना होता है? उत्तर प्रदेश का जैसे 9 होता है। जम्मू कश्मीर का क्या होता है? हरियाणा का क्या होता है? असम का क्या होता है? तो ये चीज हमको जानकारी होगा तभी तो हम काम कर सकते हैं जीएसटी पे, अदरवाइज तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। तो मैं आपको थ्योरी में मैं लाइन बाय लाइन आपको दे चुका हूं कि किस राज्य का क्या कोड है। सबसे पहला स्टेट कोड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो कोड होता है 1, हिमाचल प्रदेश का 2, पंजाब का 3, चंडीगढ़ 4, उत्तराखंड 5, हरियाणा 6, दिल्ली 7, राजस्थान 8, उत्तर प्रदेश 9। आ गया अपना बिहार आया। बिहार का क्या है कोड? 10। क्लियर है? बिहार का स्टेट कोड 10 है, इसलिए मेरा जीएसटी नंबर के पहले क्या था? 10 था। उसके पहले क्या था? उसके बाद क्या था? पैन नंबर था। और उसके लास्ट में 3 डिजिट का क्या था? जीएसटी नंबर था। क्लियर है टॉपिक? आगे अब बात आती है कि मार्केट में हम सामान खरीदने गए या सामान बेच रहे हैं, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि किस का कितना परसेंट जीएसटी देना है, कितना परसेंट ग्राहक से जीएसटी लेना है। तो सबसे पहले आप जीएसटी जितना भरोगे उतना ही ना लोगे। तो मैंने क्या किया है कि लाइन बाय लाइन सभी प्रोडक्ट का नाम लिख दिया हूं और उस पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है मैंने उस पे लिख दिया है। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, आप हमारे नोट्स को ढंग से पढ़ेंगे कि किस सामान पर आपको कितना परसेंट जीएसटी लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप सामान की खरीदारी कर सकते हैं और सामान को बेच सकते हैं। मैंने इसलिए इसको लिख दिया कि हमारे बच्चे अगर मार्केट में जाएं और टैक्स था उसका 5%, अगला उसका 9% मत ले ले, था 5% उसका 18% मत ले ले। यानी कि हमको यह पता होना चाहिए कि किस सामान पर कितना टैक्स लगता है। आगे आते हम लोग, ये सारा टैक्स डिफाइन है, किस पे कितना परसेंट टैक्स लगता है आपका। अब बात आती है, ये तो हमारा थ्योरी था, अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे आते हैं। जीएसटी पेड कैसे करेंगे?